बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है इब्ने सीना के सीज़न नंबर 2 के हवाले से, और जहां पे पहला सीज़न काफ़ी टाइम पहले जो है वो रिलीज़ किया गया था, और सीज़न 2 जो है वो अब काफ़ी देर बाद स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत से लोग इस सीज़न का इंतज़ार भी कर रहे थे। तो फाइनली इस सीज़न के हवाले से अपडेट आ चुकी है, और कुछ दिनों पहले इसके सीज़न नंबर 2 का ट्रेलर अपलोड किया गया है। तो बढ़ते हैं आज इसी ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि नए सीज़न में क्या चीज़ें होंगी। इब्ने सीना की कहानी हो, और इब्ने सीना जो है वो कोई ना कोई दरियाफ्त या कोई ना कोई जो है वो नई चीज़ ना ट्राई कर रहे हों, ऐसा तो हो नहीं सकता। और यहाँ पर आप पहले इस सीन में देख सकते हैं जहाँ पर घर में एक छोटा सा हो सकता है कि धमाका हो रहा है, या इस तरह का आप कह लें कि वो कुछ तजर्बा कर रहे थे, जो कि मतलब घर में इस तरह का पटाखा सा मतलब कि पटाखे की आवाज़ आए तो तमाम घर वाले इकट्ठे ही हो जाएं और सीना को पुकार रहे हैं, क्योंकि इब्ने सीना जो है वो अक्सर इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। Bir icat yapmanızı istiyorum. Daha önce hiç düşünülmemiş, görülmemiş olsun. अब इस सीन में किसकी आवाज़ सुनाई दे रही है ये तो भी अंदाज़ा लगाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसमें जो डायलॉग बोला जा रहा है वो ये बात की जा रही है कि मैं चाहता हूँ कि आप एक ऐसी ईजाद करें जिसके बारे में आज तक ना किसी ने सुना हो और ना ही कभी किसी ने इसके बारे में सोचा हो। और यहाँ पर इब्ने सीना को दिखाया जा रहा है, क्योंकि इस ईजाद में कहीं ना कहीं या हो सकता है मुकम्मल तौर पर इब्ने सीना का ही हाथ दिखाया जाए। Ne olacak bu çocuğun böyle bu hali? Hiç insana tahammülü yok. İşlerinde muvaffak olması için başkalarına da ihtiyacı olduğunu anlamalı. Saf çeliği bulmak imkansız sanırım. इस सीन में इब्ने सीना की वालदा जो हैं वो उनके वालिद से बात कर रही हैं, यानी कि अब्दुल्ला बे से, और उनको ये बात बोल रही हैं कि इस बच्चे का क्या होगा, ये कब किसी इंसान को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। तो आगे से अब्दुल्ला बे का रिस्पांस ये है कि इब्ने सीना को इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो जिस तरह की भी कोशिश कर रहे हैं या अपने काम को मुकम्मल करने के लिए उनको दूसरों के साथ की लाजमी ज़रूरत रहेगी। और इसके बाद यहाँ पर इब्ने सीना ये बात बोल रहे हैं कि खालिस लोहा ढूंढना जो है वो काफ़ी नामुमकिन है। İnanç varsa imkan da vardır evlat. Gelecek satıyoruz, gelecek! इब्ने सीना के बाद इस सीरीज़ में जो मुझे सबसे ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग किरदार लगता है वो है उनके दादा अबू का किरदार, जो कि यहाँ पर उनका ही डायलॉग सुनाई दे रहा है, और ये बात बोल रहे हैं कि अगर आपके अंदर ईमान है तो कोई ना कोई इम्कान भी या कोई ना कोई रास्ता भी निकल आता है। लेकिन साथ ही साथ उनके भाई भी दिखाए जा रहे हैं, जो कि बाज़ार में ये बात बोल रहे हैं कि मैं मुस्तकबिल को यहाँ पर बेच रहा हूँ। Çarşıda herkes sizi konuşuyor. Bizi Çinliler, Bizanslılar konuşacak. Yemeği bu çubuklarla mı yiyorlar? Evet. इब्ने सीना के भाई के हवाले से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो भी डिफरेंट तरह की चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। कामयाब हो गए तो हो गए, ना सही ना हुए तो वो कोई ना कोई लड़की के पीछे चले जाते हैं। तो उनका किरदार कुछ इस तरह का ही है, और यहाँ पर वो लड़की उनको ये बात बोल रही है कि हर कोई बाज़ार में आपके बारे में बात कर रहा है। तो आगे से वो कह रहे हैं कि हमारे बारे में चीन वाले और बाज़ंतीनी भी बात करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर चॉपस्टिक से कोई अंगूर खाए जा रहे हैं, तो वो लड़के से पूछ रहे हैं कि क्या ये हमेशा इन चॉपस्टिक से ही खाए जाते हैं। तो आगे से उनको लड़का ये बात बोल रहा है कि जी हाँ। Gençleşmeye ihtiyacım yok. Maksat sen yalnız kalma. Ay, gören de kızım sanır ha. यहाँ पर जो है वो मेरे हिसाब से जो उनके पड़ोसी हैं माहिए, उनका किरदार दिखाया जा रहा है, और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग किरदार है इस सीरीज़ में। और यहाँ पर वो ये बात बोल रहे हैं कि शायद मुझे तैयार करके आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, या मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, आप अकेली ना रहें। और वो आगे से बोल रहे हैं कि शायद आप आप अभी जो है वो मेरी बेटी की तरह नज़र आती हैं। तो देखते हैं कि ये जो साथ उनके खातून बैठी हैं, इनका नए सीज़न में क्या किरदार होगा और किस तरह का किरदार होगा। Öyle gibiyim. Artuk ve Sina'yı güvercinliğe götürsünler. İstihbari vazifede bulunacaklar. Emredersiniz. अब इस सीन में इब्ने सीना को एक
फ़र्ज़ की जानब या एक काम की जानब भेजा जा रहा है और ये बात बोली जा रही है कि आर्तुक और सीना को जो कबूतरों के ज़रिए ख़बरें भेजते हैं उनकी जानब भेज दिया जाए और वहाँ पर उनको ख़बर रसाई का या इस तरह का कोई ना कोई वजीफ़ा जो है वो दे दिया जाएगा, क्योंकि शायद अब्दुल्ला बे ही उनको ये काम दिलाएंगे, क्योंकि वो एक सल्तनत के अंदर ही सल्तनत के ही काम कर रहे हैं। और उसके बाद इब्ने सीना यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि जैसा आपका हुक्म हो। तो देखते हैं कि वो क्या करते हैं। Sokrates'in dediği gibi doğru bilgi doğru elime ulaştırır. इब्ने सीना और उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की शरारतें, यहाँ पर वो मुर्गा बने हुए हैं और उनके साथ उनके भाई भी मुर्गा बने हुए हैं और यहाँ पर शायद वो मुर्गा बनने की ही एक्टिंग कर रहे हैं और ये बात बोल रहे हैं कि जैसा कि हमें सोक्रातेस ने बताया था, यानी कि सही जो मालूमात है वो सही हाथ में ही होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आप एक दफ़ा फिर इब्ने सीना को उल्टा लटके हुए देख सकते हैं, जो कि पहले सीज़न में भी हमने देखा कि वो उल्टा लटके हुए थे। तो ये चीज़ भी अब देखनी होगी कि अब इब्ने सीना क्या शरारतें करते हैं आने वाले सीज़न में। Hocam! Kapıyı kapatsak bacadan giriyorsun. Ama hocam Aristo! Aristo bile çocuk oldu. Sen de çocuk ol. यहाँ पर इब्ने सीना अपने उस्ताद के पीछे भाग रहे हैं और उस्ताद भी उनसे बचने के लिए जो है वो दरवाज़े बंद कर रहे हैं और ये बात बोल रहे हैं कि मैंने दरवाज़ा बंद किया तो आप खिड़की से दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो उनसे पूछ रहे हैं कि अरिस्टो जो है वो भी हैं, तो उस पर उनके उस्ताद बोल रहे हैं कि अरिस्टो जो हैं वो बिल्कुल बच्चे बन गए थे, आप भी बच्चे बन जाएं। तो शायद यहाँ पर वो उस्ताद को तंग कर रहे हैं और उस्ताद भी उनके सवालात से तंग आ चुके हैं, तो इसलिए इस तरह का सीन दिखाया जा रहा है। Düşman! Saldırın! इब्ने सीना यहाँ पर बच्चों के साथ दिखाए जा रहे हैं और बच्चे उनको ये बात बोल रहे हैं कि दुश्मन है, इस पर हमला कीजिए। और पता नहीं अब ये किस तरह का सिनेरियो होगा, क्योंकि इब्ने सीना का जो सीज़न 1 भी था उसमें आप देखें तो हर एपिसोड में एक नई स्टोरी थी और इसी तरह से सीज़न 2 भी होगा, जहाँ पे हर किस्त में या हर एपिसोड में एक नई कहानी दिखाई जाएगी, जहाँ पर इब्ने सीना एक नई कोशिश करते हुए दिखाए जाएंगे। तो इसी तरह का सीज़न 2 एक्सपेक्ट किया जा रहा है। Gören de savaştan çıkmış sanır. Öyle bir şey. Oyun oynadım. Ne? Ey keçiler! Bugün çoban benim. इस सीन में आप देख सकते हैं कि इब्ने सीना के कपड़े जो हैं वो काफ़ी ख़राब हालत में है और उनके वालिद उनसे पूछ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आप किसी जंग से वापस आए हैं। तो आगे से इब्ने सीना कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ खेल रहा था। और आगे से तमाम घर वाले काफ़ी हैरान थे। और इसके बाद यहाँ पर इब्ने सीना जो है वो बकरियों के साथ मौजूद हैं और उनको बोल रहे हैं कि आज आपका चुरवाहा मैं हूँ। तो देखते हैं कि ये इब्ने सीना का क्या पार्ट होगा इस स्टोरी में। Koca günü abimle geçirecek zavallılar. Sütten kesilmeseler bari. इस सीन में बाहर का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो इब्ने सीना के हवाले से ही बात कर रही हैं कि ये जो बकरियां हैं ये पूरा दिन अभी अपने मेरे भाई के साथ गुजारेंगी। तो इस तरह से वो काफ़ी जो है वो हो सकता है कि वो अपना दूध देना भी छोड़ जाएं या उनका दूध भी खुश्क हो जाए। ये एक तन बात वो बोल रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर इब्ने सीना जो हैं वो जिस चीज़ के भी साथ होते हैं उन पर किसी न किसी किस्म का तजर्बा करते रहते हैं, तो इसलिए बाहर इस तरह की बात बोलते हुए नज़र आ रही हैं। Yüzlerce çeşit çiçek vardır topraktan çıkan. Her birinin kendine has güzellikleri vardır. यहाँ पर पतंगबाजी के कुछ सीन भी दिखाए जा रहे हैं और उसके साथ साथ इब्ने सीना के दादा अबू का एक और डायलॉग सुनाई दे रहा है, जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि मतलब इस ज़मीन पे मुख्तलिफ़ किस्म के फूल जो हैं वो उगते हैं और हर फूल की अपनी अपनी पहचान होती है, यानी कि हर फूल की अपनी अपनी खुशबू होती है और मतलब उसकी हर अपनी अपनी खुसूसियत होती है। तो वो ये बात शायद इब्ने सीना को बोल रहे हैं और वो किस हवाले से बोल रहे हैं देख के आगे इस पे देखते हैं। Seni sen yapan özelliklerinden kimse için vazgeçme evladım. अब इस डायलॉग का अगर कॉन्टेक्स्ट समझा जाए तो काफ़ी डीप है कि अगर आपको जो चीज़ ख़ास बनाती है वो किसी के लिए भी आप तर्क ना करें, मतलब आपकी जो खुसूसियत है वो आप कभी भी किसी के लिए चेंज ना करें। अगर किसी को इससे मसला है तो आप उसको इसके आदी बनाएं कि मेरे अंदर ये ख़ास बात है। मतलब आपने कभी भी अपनी शख्सियत को या अपने अंदर जो आपकी जो स्पेशलिटी है उसको कभी भी चेंज नहीं करना। और वो ये बात जो है वो इब्ने सीना को ही बोल रहे हैं।
तो यहाँ पर दूसरा सीज़न काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है और देखते हैं कि नए सीज़न में क्या चीज़ें होती हैं। यहीं तक थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।